हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 67 करेंगे जो कि डेट 14 दिसंबर 2020 के लिए हैं। और इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को कंटिन्यू करेंगे। इस वर्कशीट में हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और जाना था कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। इस वर्कशीट में हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स। तो जो मेन बात होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो ये होती है कि ये वाला रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। जो हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि एक सिंगल प्लांट या एक सिंगल एनिमल भी एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर सकता है और अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमें टू पेरेंट्स की इसमें ज़रूरत होती है और बाय मेकिंग यूज़ ऑफ देयर गैमेट्स और सेक्स सेल, और उनके जो गैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन के बाद न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं गैमेट्स, या इनका दूसरा नाम है सेक्स सेल्स। हियर गैमेट्स विच कंटेन ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो गैमेट्स होती हैं उनमें कितना क्रोमोजोम्स के हाफ नंबर होते हैं। जैसे कि सपोज ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं? 46 हैं। हमारी जितनी भी सेल्स हैं सब में, जैसे सपोज ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर हाथ की सेल हो, पैर की सेल हो, फेस की सेल हो, किसी भी ऑर्गन की सेल हो, उसके सेल के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं तो उनमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? ये सपोज ये दो गैमेट्स की सेल्स हैं तो इनके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। फीमेल गैमेट है, उसके पास 20, ये फीमेल गैमेट है, इसके पास कितने नंबर क्रोमोसोम्स है? 23। मेल गैमेट है, मेल गैमेट के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? 23। जब ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, क्रॉसिंग होती है, आपस में ये फ्यूज़ करते हैं, तो जो इन दोनों गैमेट से जो नया सेल बनता है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? उसके अंदर होते हैं 46। तो इस तरह से फिर ये जो गैमेट के फ्यूजन के बाद जो सेल बनी इसे हम कहते हैं जाइगोट, और इस जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो जो इस जाइगोट से नया इंडिविजुअल बनेगा उसकी हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और गैमेट, हमारी बॉडी में गैमेट ही एक ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाता है जो कि है 23। अगर किसी हम दूसरे एनिमल की बात करें जिसके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसकी हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 60। लेकिन जब ये एनिमल गैमेट फॉर्मेशन करेगा तो हर गैमेट की सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 8 क्रोमोसोम्स। फिर ये गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम्स आ जाएंगे? 16 क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट और सेक्स सेल्स। हियर गैमेट्स विच कंटेन ओनली हाफ नंबर ऑफ chromosome and will develop into a new organism. Why sexual reproduction is important? क्यों हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सुपीरियर है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इसके बेनिफिट क्या होते हैं? तो बच्चों इसके मेनली 3 बेनिफिट हैं ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स बिकॉज इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। क्योंकि ये दो गैमेट्स के फ्यूजन से होता है, दो गैमेट के फ्यूजन से हो रहा है, मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। जब दो लोग रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं और उससे एक न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो उस इंडिविजुअल में दोनों पेरेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था? सिंगल पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल बन रहा था तो उसमें एक ही पेरेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक थे। क्योंकि ये दो पेरेंट के फ्यूजन से हो रहा है तो इसमें जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके पास दो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो इसकी वजह से उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। It plays a role in origin of new species एज इट अलाउज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। और बहुत सारे एनिमल्स में ऐसा होता है कि धीरे धीरे बहुत सारी जनरेशन्स के बाद, 100, 200, 1000 जनरेशन के बाद, हर जनरेशन में अगर एक दो नए करेक्टर्स डेवलप होते हैं तो मतलब कई जनरेशन्स के बाद ऐसा होता है कि इतने सारे न्यू करेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं कि जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो अपने 100 जनरेशन पहले के इंडिविजुअल से एकदम ही डिफरेंट होता है। तो इस तरह से न्यू स्पीशीज़ भी फॉर्म
हो जाती हैं। तो हम ये कह देते हैं कि जो न्यू इंडिविजुअल बना वो इतना डिफरेंट है अपने फोर फादर से या अपने पहले की जनरेशन से कि हम उसको एक न्यू स्पीशीज़ की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इट लीड्स टू वेरिएशन विच इज़ नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन आता है जो कि इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन यानी कि विकास, जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो किसी भी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और किसी भी फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस और कार्पल। तो जो कार्पल और स्टेमेंस होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, सेपल्स और पेटल्स उसके प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो ग्रीन वाली लीव्स होती हैं नीचे, जो ग्रीन लीव्स होती हैं ये होते हैं सेपल्स, ये हैं सेपल्स। उसके बाद जो ये कलरफुल लीव्स होती हैं, जो भी किसी फ्लावर का जो अट्रैक्टिव वाला सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है उसे हम कहते हैं पेटल्स। और बीच में ये देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा, ये और ये है कार्पल, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो इधर 3-4 ये लगे हैं ये हैं स्टेमेंस जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये आपका हिबिस्कस का फ्लावर है, गुड़हल का, तो इसके में आपको ये फ्लावर के पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अ फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल इफ़ इट कंटेन्स। और अगर किसी फ्लावर में खाली स्टेमन है या खाली कार्पल है तो हम कहते हैं कि वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, उसके पास खाली स्टेमन हो या कार्पल हो तो वो फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल। जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, ये आप एग्जाम्पल से याद कर लेना। और अगर किसी फ्लावर में दोनों पार्ट है, स्टेमन भी है और कार्पल भी है, तो वो फ्लावर होते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। और जैसे कि ये जो आपका बना है, ये कैसा फ्लावर बना है, बाईसेक्सुअल, क्योंकि इसके पास स्टेमन भी हैं और कार्पल भी हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। ये हिबिस्कस का आपको फ्लावर बना हुआ दिखा है जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स। जैसे कि अगर मैं अलग से एक स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाऊँ, जो स्टेमन यहाँ बना है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर होता है सभी स्टेमन्स का। नीचे होता है इसमें एक फिलामेंट और ऊपर होता है इसमें एक सैक। तो ये इसको हम कहते हैं पोलन सैक। ये है फिलामेंट, ये है पोलन सैक, और इसके अंदर छोटे छोटे से ये क्या होते हैं, पोलन होते हैं, ये होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये स्टेमन क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन्स को, इसके अंदर ये छोटे छोटे से पोलन ग्रेन्स होते हैं, और नीचे ये फिलामेंट होता है जिससे ये फ्लावर में अटैच रहता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, कार्पल। कार्पल इज प्रेजेंट इन द, ये सेंटर में जो ये पार्ट है, देखो जो बीच का जो पार्ट है ये इस तरह का, ये होता है कार्पल। और कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये जो लंबा पार्ट है स्टाइल, और नीचे जो ये गोल पार्ट होता है ये होता है ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर एग या फीमेल गैमेट्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, एग। एग को हम फीमेल गैमेट भी कहते हैं। फीमेल गैमेट एग, और जो मैंने अभी आपको ये बताया था स्टेमन, स्टेमन के अंदर जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ये होते हैं मेल गैमेट, ठीक है, ये है मेल गैमेट। कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं इसके, सोलन, बॉटम पार्ट इज ओवरी, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल, मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, और द टर्मिनल पार्ट विच में स्टिकी इज द स्टिग्मा। तो ये तीनों पार्ट्स आपको याद करने हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग। ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो अलग से ओवरी बनी हुई है, ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल होता है। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग, और हर एक
ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग होता है, एक एग सेल होती है जो ये बनी हुई है, ये क्या है, एग सेल। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद द, अब पोलन ग्रेन्स मैंने आपको मेल गैमेट बता दिया था, तो मतलब पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट बनता है। जैसे कि ये सपोज ये एक पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पोलन के अंदर है, पोलन के अंदर से ये निकल के कहाँ आता है, स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है ये ट्यूब की तरह बढ़ती है और इसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन, और इसको ये किसके, मेल जर्म सेल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन में। फ्यूज विद फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, और इसे फीमेल गैमेट से फ्यूज होना होता है जो ओव्यूल के अंदर है। ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट, एग। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू जायगोट विच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। अब जो पोलन के अंदर मेल गैमेट बना, सपोज ये मेल गैमेट बना, ये जाके कहाँ, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट है, एग है, उससे जाके फ्यूज़ होगा। जब ये दोनों आपस में, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और ये जायगोट न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही मैंने आपको ह्यूमन बीइंग के केस में बताया था कि वहाँ पे क्या होते हैं, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। जब फीमेल और मतलब एक फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दो गैमेट्स होंगे, मेल और फीमेल, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंडिविजुअल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हाफ होंगे। जब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तो न्यू सेल बनेगी जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और ये जाइगोट ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। अगर वो एनिमल गैमेट्स हैं तो एनिमल प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो प्लांट के अंदर हो रहा है, प्लांट गैमेट्स हैं, तो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफ़र, अब देखो ये पूरी प्रोसेस इन्होंने बता रखी है जिसकी पिक्चर ये बनी है। इस पिक्चर को आप थोड़ा ध्यान में रख के इसको समझें। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमेंस टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। जब पोलन ग्रेन का स्टिग्मा यहाँ पोलन ग्रेन से निकलकर, पोलन ग्रेन से निकलकर, यहाँ से निकलकर स्टिग्मा पर पहुँचने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर इट इज़ रेफर्ड टू ए सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये ट्रांसफ़र, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, कि इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो हम उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर पोलन ग्रेन्स जो है डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, सपोज इस फ्लावर का पोलन ग्रेन निकल के इस फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच रहा है, तो हम उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। और जो ये ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का स्टेमेन से स्टिग्मा तक पहुंचने का, जो ये ट्रांसफ़र होता है, जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, ये इसको डिफरेंट एजेंट के द्वारा परफॉर्म होती है। विंड, वाटर और एनिमल इसको परफॉर्म करते हैं। आफ्टर द पोलन लैंड ऑन द सुटेबल स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन ओवरी। और जब ये पोलन जो है सुटेबल स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, फिर इसको कहाँ पहुंचना होता है, इसके अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको फीमेल जर्म सेल तक पहुंचना होता है, जो कि कहाँ पर है, ओवरी के अंदर है। तो इसके लिए क्या होता है, फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो एक ट्यूब फॉर्म होती है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है। पोलन ग्रेन सपोज यहाँ पहुँच गया, ये पोलन ग्रेन यहाँ पहुँच गया, इससे एक ट्यूब निकलनी शुरू होती है। इस ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन्स में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो इस ट्यूब के साथ आते हैं, और वो फीमेल गैमेट ओवरी के अंदर जो एग है वहाँ तक वो पहुँचते हैं। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड द ओव्यूल डेवलप अ टफ, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से वो ओवरी तक पहुँचते हैं। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली
कन्वर्टेड इनटू सीड। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ओव्यूल के चारों ओर एक टफ कोट बन जाता है और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू, तो ये आपको याद रखना है कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। Ovary converts into fruit. The ovary grows rapidly and ripens to form fruit. तो ovary किस में convert हो जाती है, fruit में. Meanwhile, the petals, sepals, stamens and stigma, stamen, style and stigma में shrivel and fall off. और जैसे ही ovary fruit में convert होती है उसी समय petals, sepals मतलब flower के जो भी parts और थे वो सब fall off हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, ठीक है, वो सूख कर गिर जाते हैं. द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो. और सीड के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ तो सीड के अंदर, सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, सीड के अंदर ओव्यूल होता है. सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो. क्या होता है, एम्ब्रियो, जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद बना है. सीड के अंदर द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. और जब ये सीड किसी मिट्टी में पड़ा है जो मिट्टी न्यूट्रिशियस है और इसमें पानी दिया जाए या बरसात का पानी इसमें पड़े तो ये एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट में, सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. तो ये पूरी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की. इस वाले कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर्स की हेल्प से, डायग्राम्स की हेल्प से, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ये कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हुआ. चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन. तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा. क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, 2 पेरेंट के थ्रू होता है, जिसकी वजह से वो वेरिएशन को क्रिएट करते हैं. वाई इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट. तो इसके ये 3 कारण हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे है, ये तीनों रीजंस आप ये लिख देंगे इसके आंसर में. गिव एग्जाम्पल्स यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर. तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए हैं, ये मैंने अंडरलाइन भी किया था मैंने इनको. ये यहाँ पर हैं आपके यूनिसेक्सुअल के 2 एग्जाम्पल हैं और बाईसेक्सुअल के ये 2 एग्जाम्पल हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन जब पॉलिनेशन सिंगल फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर में होता है, जब उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. और क्रॉस पॉलिनेशन जब ये डिफरेंट प्लांट मतलब डिफरेंट फ्लावर्स में होता है. प्लांट स्पीशीज सेम रहेगी, अगर हिबिस्कस का है तो हिबिस्कस का रहेगा, सरसों का है तो सरसों का रहेगा, लेकिन प्लांट अलग है. दूसरे प्लांट के, एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल के सेम स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट के फ्लावर में पहुँचते हैं. व्हाट इज़ जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन ये दी है, तो ये आप लिख लेंगे. हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड. सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी. तो ये आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो बच्चों, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है. ध्यान से इसको समझ के, सुन के और इसका आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए. चलो ओके बच्चों, बाय.